हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, मंथ बेस्ड। मैंने क्या किया, सिटिंग अरेंजमेंट का मैं बता रहा हूँ उससे पहले कि जितनी 4 टाइप्स की पजल होती हैं और सिटिंग अरेंजमेंट जो मैंने आपको बताया था पिछले 5-6 वीडियोज़ में। डे 6 तक आप क्या करेंगे देख लीजिए। ठीक है, डे 6 तक आप आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने लीनियर, ठीक, स्क्वायर, सर्कुलर, ये तीनों बता दिया। लीनियर में आपका पैरेलल वाला, ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनसर्टेन वाला, और स्क्वायर में इनसाइड आउटसाइड वाला, ठीक है, सर्कुलर में भी इनसाइड आउटसाइड वाला, और पीओ लेवल का जो क्वेश्चन होता है, थोड़ा एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है वो सब बता दिए। ठीक है, मैंने आपको बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने सॉल्व करके उसमें वीडियो अपलोड कर दी है। आप आई बटन में क्लिक करके पहले वो सारी वीडियोस देखिए। फिर लास्ट में जो एक चीज़ बचती है पजल में, मंथ। ठीक है, मैंने पजल में क्या क्या पढ़ा दिया देखिए। फ्लोर पजल, बॉक्स पजल, ठीक है, ये दोनों पजल के टाइप होते हैं। ये दोनों मैंने आपको बता दिए, बेसिक एडवांस दोनों। आज मंथ बेस, मेरा मानना ये है कि आज मंथ बेस आपको मैं बता दूं तो ये 3 और ये इतना टॉपिक आप ये समझिए कि आरआरबी का जो इस समय क्लर्क का जो पेपर एक आएगा, ठीक है, जो पीओ का, उसमें लगभग इसी से क्वेश्चन बनेंगे। 15 से 20 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे आपके इसी से बनेंगे, इतने टॉपिक से। और भी बहुत सारी पजल्स उसके करेक्ट टाइप्स होते हैं, बट क्या करेंगे अभी हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो कल जो मैं वीडियो लेके आऊँगा, कल से लेके परसों 2 दिन में रीजनिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, रीजनिंग का पूरा सिलेबस ये 2 दिन और बस सिर्फ 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कल और परसों 2 दिन की वीडियो में उसमें क्या आपको मिलेगा, 2 दिन क्या 3 to 4 डेज और चलेगी। 3 to 4 डेज में मैं पूरा मिसलेनियस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मिसलेनियस, और सबसे अच्छा जो आपका वो होता नहीं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसको करने का मैं तरीका बताऊंगा। कुछ पैटर्न जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो आपको बताऊंगा, और उससे आप सॉल्व करिएगा। बहुत ही ईजी तरीके से उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर है जो अभी तक मैंने आपको बताया। मेरी प्लेलिस्ट है, देखिए प्लेलिस्ट है इसकी रीजनिंग नाम से। ठीक है, रीजनिंग नाम से मेरी प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे। आप एक काम करिए, सबसे पहले तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद इसको शेयर कर दीजिए, ताकि रीजनिंग का ये पूरा प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, जो रीजनिंग की मेरी प्लेलिस्ट है ना, उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए, और हो सके तो आप उस रीजनिंग की प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी आपको इनवाइट करना है। अगर आपको ये मेरे बाकी सारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग ये सारा रीजनिंग का पूरा सिलेबस यहाँ से पढ़ ले। और एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है कुछ, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस मिलेंगी, जिसमें 2 सेकंड में मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया है, ठीक है, और 2 से 3 सेकंड में मैंने क्यूब रूट निकालना सिखाया है। ये सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो देख तो नहीं आप, उससे पहले आप आई बटन पर क्लिक करके वो सारी वीडियो ज़रूर देख लीजिए, अगर आपको A to Z रीजनिंग का सिलेबस चाहिए। ठीक है, तो आज मैं जो लेके आया वो मंथ बेस्ड पजल है। तो सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको पहले समझा दें कि मंथ बेस्ड पजल कैसे करी जाती है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, उसके बाद मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए बेसिकली मंथ बेस्ड पजल में होता क्या है, मंथ हो या डे बेस्ड पजल हो, ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं, और उन्हीं में कुछ डे होते हैं या डेट बता देता है। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा या तीसरा क्या होता है, वेरिएबल। कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं। तो जब वेरिएबल लग जाता है ना, तो ये आपका क्वेश्चन पीओ लेवल का हो जाता है, मतलब कि एडवांस का क्वेश्चन हो जाता है। मैं प्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। मेंस में भी ऐसा ही आता है, बट वेरिएबल कभी कभी डबल कर देता है या ट्रिपल कर देगा, मतलब थोड़ा सा टफ बना देगा, लेंदी पजल। यहाँ पे पजल लेंदी नहीं आती, यहाँ पे जो पजल आती है वो आती है आपकी ट्रिकी पजल। ठीक है, तो जितना भी आपको प्री पेपर में पढ़ना होता है ना, प्री के, वो आपको समझ लीजिए ओवरऑल सारी ट्रिकी पजल सॉल्व करनी होती है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो भी बैंक का स्टूडेंट है,
कि जो रीजनिंग होता है ना, रीजनिंग का सबसे वेटेज टॉपिक आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। सारी बातें आपको समझ में आ गई, तो अब सीधे मंथ बेस पजल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं उसको सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको तरीका भी बताता चलूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन जब मिले ना, तो इसी ये अप्रोच जो रखनी है, अप्रोच वो सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अप्रोच पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फुल लेंथ में रख दिया। चलिए अब क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, साइड में कर दी भाई। चलिए क्या बोल रहा है वो, 8 एम्प्लॉयज JKLPQRA जो भी हैं ये आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, प्रेजेंटेशन दी है। गिव प्रेजेंटेशन ऑन 4 डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। क्या क्या ईयर है, मतलब क्या क्या मंथ है, जनवरी, अप्रैल, अगस्त एंड सितंबर, सच दैट नॉट मोर देन 2 एम्प्लॉयज गिव देयर प्रेजेंटेशन इन ईच ऑफ द मंथ। मतलब कि 2 एम्प्लॉय से ज़्यादा, ठीक है, 2 एम्प्लॉय से ज़्यादा नहीं दे सकते एक महीने में। चलो प्रेजेंटेशन कैन बी गिवन ऑन आइदर 7 और 14 डे। अच्छा 2 डेट भी दे दी। तो सबसे पहला काम क्या है, मंथ लिखिए। कौन सा मंथ दिया था, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर। डेट 2 दी है, 7, 14, ठीक है। दूसरा केस साथ में लेके चलेंगे भाई, क्योंकि थोड़ा सा आपको एक बात आज बतानी है जिसकी वजह से ये क्वेश्चंस लगते हैं बट लगता है कि नहीं हो पा रहे, गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा एक बात आप समझिए, क्वेश्चन के साथ भी समझिएगा। मैं पहले बता दूं कि जब भी कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले ना जिसमें वेरिएबल ज़्यादा ना दिया हो, सिर्फ ये दिया हो और 2 डेट दी हो, सिंपल, ठीक है, 7, 8, 9, 10 मेंबर ऐसे दिए हो, तो आप क्या करो, जितना हो सके आप केसेस को एज्यूम करो अपने मन से। जो है होता नहीं है कि मेरे पास एक पहली लाइन पढ़ेंगे तो अगर मुझे लगता है बैठाने लायक है, भले 2 से 3 केस बनना है तो बनने दो, 1 केस बनाओ, 2 केस बनाओ, 3 केस बनाओ, फटाफट में तो बनाते जाओ। क्योंकि इस जो मंथ बेस होती है ना, इसमें कंफ्यूज रहता है बच्चा। अगर सोचेगा कि जब तक फिक्स ना मिले, जब तक ना बनाए, जब तक फिक्स ना मिले, तो ये फ्लोर पजल नहीं है कि मिलनी ही मिलनी है। इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट राइट सीक्वेंस चलता है, ठीक है। अब देखना यहाँ 8 मेंबर ऐसे बैठेंगे, तो यार अब हमें भी तो डिसाइड नहीं हो पाता लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे, तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ, नो 2 प्रेजेंटेशन कैन बी गिवन ऑन द सेम डे। अच्छा ये तो पढ़ चुके थे। अगली लाइन क्या है, देयर आर 3 प्रेजेंटेशन बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ एल एंड आर। एल और आर के बीच में 3 प्रेजेंटेशन है। देखिए यहीं से स्टार्ट कर देंगे हम। एल यहाँ रखेंगे तो 1, 2, 3 छोड़ के आर आएगा। एक बार एल यहाँ रखेंगे तो 1, 2, 3 छोड़ के आर आएगा। बात समझ में आ रही है। एक बार एल यहाँ रखेंगे, इसी में एज्यूम करेंगे, पहले समझिएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, मार्कर चेंज है। एक बार एल यहाँ रखेंगे तो 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। कलर हम मार्कर के हिसाब से कर रहे हैं, केस 3 चल रहा है ब्लू मार्कर का, ठीक है। और उसके बाद एक बार अगर एल यहाँ रखेंगे तो 1, 2, 3 छोड़ के ऊपर जा नहीं पाएगा, 1, 2, 3 छोड़ के एल, आर यहाँ आएगा। एल हमने कहाँ रखा, यहाँ मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन कर ले रहा हूँ। देखिए भाई ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन नहीं दिख रहा। ओके एक बार एल यहाँ आएगा, 1, 2, 3 छोड़ के आर यहाँ आएगा। अच्छा देखिए समझ में आ रहे होंगे आपको। 4 केस मैंने बना दिए 2 में, मेरे पास स्पेस कम थी। आप भी पेपर में ऐसे कर सकते हो। आपके पास कलरफुल अगर पेन होता है तो बहुत अच्छी बात है। पेपर में वैसे तो कलरफुल पेन से कोई मतलब नहीं, एक ही पेन से समझिए, सर्किल वर्किल कर लिया करिए, स्क्वायर बना लिया करिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली लाइन से मैंने 4 केस बना दिए। अब आप कहोगे ये 4 केस फालतू में बनाया, अभी देखिए पता चलता है क्यों मैंने केसेस किए। ये हो गया, देयर आर 3 प्रेजेंटेशन बिटवीन आर, बी गिव्स प्रेजेंटेशन इमीडिएटली बिफोर के के इमीडिएटली आप बी को फिक्स कर दो। ये नहीं पता कि ये इसका मंथ क्या है, सेम है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन के से पहले आएगा, के मान लो यहाँ आया तो उससे जस्ट पहले यहाँ पर, सॉरी के यहाँ आया तो यहाँ भी आ सकता है, के यहाँ आया तो बी यहाँ भी आ सकता है, एक जस्ट ऊपर ही होगा, ठीक है। पी एंड के इस प्रेजेंटेशन इन द सेम मंथ। अच्छा पी और के जो है ना वो एक ही महीने में प्रेजेंटेशन देंगे, या तो यहाँ हो सकते हैं या तो यहाँ हो सकते हैं, इस तरीके से मतलब दोनों एक ही साथ होंगे। और के पहले बी है तो ये कंफर्म हो गया कि जो आपका बी है, ठीक है, वो के ऐसे होगा और उसके पहले पी होगा। मतलब इस तरीके का कहीं स्ट्रक्चर बनना होगा, ठीक। कैसा बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बोला था, फिर से एक बार लाइन पढ़ते हैं कि पी एंड के
से बात कर लो, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली लाइन क्या लिखी हुई है, क्यू गिव्स प्रेजेंटेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो सीधे पुट करना स्टार्ट करते हैं, रेड मतलब इस वाले पे ट्राई करते हैं। क्या लिखा हुआ, क्यू जनवरी में होगा, तो क्या क्यू यहाँ हो सकता है, हाँ हो जाएगा। क्यू यहाँ हो जाएगा, हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके लिए क्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मेरे पास कंफर्म नहीं है, तो दो लोकेशन ये हो गई। इसके हिसाब से अगर देखा जाए, चौथे केस के हिसाब से, तो क्यू यहाँ हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक। तो अभी बिल का कंफर्मेशन नहीं, तो 4 केस नहीं बनाएंगे, इतना बहुत होता है, ठीक है। क्यू गिव्स प्रेजेंटेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी, आर गिव्स प्रेजेंटेशन आफ्टर एल। एल के बाद जो है आर आएगा, एल के बाद आर यहाँ आ रहा है, सॉरी इसके साथ एल के बाद आर आ रहा है, ठीक है। एल के बाद आ रहा है, ठीक है। इसमें एल के बाद आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है, ठीक है। मतलब चारों केसेस अभी सही है, कोई कटा नहीं, कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु गिव प्रेजेंटेशन बिटवीन प्रेजेंटेशन ऑफ ए एंड बी इज सेम एज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिव द प्रेजेंटेशन बिटवीन के एंड क्यू। अच्छा, ए और बी और के और क्यू के एम्प्लॉयज़ की प्रेजेंटेशन सेम है, ठीक है। मतलब ए और बी के बीच में जितने बंदे होंगे उतने ही के और क्यू के बीच में भी होंगे। जे जो है लास्ट में नहीं बैठेगा, जे डज नॉट सिट इन द लास्ट, तो जे को हम लास्ट पे नहीं बैठाएंगे, ठीक है भाई। अब हमारा क्वेश्चन इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो किससे स्टार्ट करना चाहिए, तो यही सबसे अच्छी पोजीशन लग रही कि के पहले पी है और पी के ऊपर कहीं पर बी है। उस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं, बी गिव्स प्रेजेंटेशन इमीडिएटली बिफोर के, इमीडिएटली बिफोर इसके भी है और जस्ट इसके भी है। तो इस केस के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ तो हो नहीं सकता, अब यहीं हो सकता है ना, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, दो जगह पे हो सकता है। तो मैंने देखा कि जो है के यहाँ पे आ गया, तो पी यहाँ पे आ गया, तो जस्ट बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग के यहाँ, पी यहाँ, तो बी यहाँ। अगर के पी और बी यहाँ कर देते तो क्यू की पोजीशन डिफाइन ना हो पाती, ठीक है। क्यू की पोजीशन डिफाइन ना हो पाती तो ये कट जाता, तो इस वजह से ये कंफर्म होगा कि यहीं आने वाला है अकॉर्डिंग टू। अब ये जो मैंने दूसरे केस बनाए थे उनको एक मिनट के लिए हम स्टॉप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हाँ ये चीज़, अच्छा के पहले है ना, तो के यहाँ लिखो भाई, तो यहाँ लिखो, ठीक। चलो ये बात तो कंफर्म हो गई, ये मेरा केस सही दिख रहा है मुझे। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ ये स्पेस खाली है, तो मैं अगर पी के यहाँ रखूँ तो बी यहाँ नहीं रख पाऊँगा, पी के यहाँ रखूँगा तो बी यहाँ नहीं रख पाऊँगा, तो इसका मतलब ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया। बचा क्या, ब्लू वाला केस, ठीक है, जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है। जो ब्लू वाला है वो इसके लिए सही है, इसके लिए मैं ब्लैक वाला हटा दे रहा हूँ, इससे केस से कोई मतलब नहीं है। तीन ही केस में काम होगा, जब सब कुछ सटीक बैठ रहा तो ब्लू वाले से क्या मतलब रह गया हमारा, ये एल और आर का था। उसके बाद मैंने बोला था कि क्यू यहाँ कहीं होगा, अभी कंफर्म नहीं था, दो जगह पर रख सकते हैं, और पी यहाँ होगा तो के यहाँ पे होगा, तो बी यहाँ पे होगा, पी के बी इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी, ठीक। सारी चीज़ें क्लियर। क्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अभी हमें कंफर्म नहीं था तो मैंने नोट नहीं किया, तो ये लाइन हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। जे लास्ट में नहीं होगा तो जे यहाँ नहीं होगा, ये तो नोट कर लेंगे, यहाँ तो नहीं है, इस जगह भी तो नहीं, तो बढ़िया करना है, ठीक। तो ये भी करते, बचा सिर्फ ये ए बराबर बी और के बराबर क्यू, मतलब कि ए और बी के बीच में जितने मेंबर बैठेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिखा करिए, ए बी बराबर के क्यू, मतलब कि ए बी के बीच में जितने मेंबर बैठेंगे उतने ही मेंबर के क्यू के बीच में भी बैठेंगे। के इसको इसके हिसाब से देखा जाए तो के और क्यू कहाँ पर है, मतलब कि 1 2 3 4 5 4 पूरे 4 मेंबर। अगर ए यहाँ रख देंगे तो बी के बीच में कभी ज़िंदगी में नहीं आने वाला, तो ये केस भी क्या हो गया, यहीं पर कैंसिल हो गया। तो अब हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, के है यहाँ 1 2 3 मेंबर छोड़ के, अगर क्यू मैंने एक बार यहाँ रख दिया तो बी यहाँ है, तो 1 2 3 मेंबर छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा, तो ये तो फिट बैठ रहा है, तो इसका मतलब 100% यहाँ हो। अगर क्यू यहाँ रखते 1 2 छूटता, ठीक है, तो 2 छूटने के बाद यहाँ आना चाहिए, ए तो नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया, क्यू की पोजीशन ये कंफर्म हो गई, ए की पोजीशन ये कंफर्म हो गई, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो जे कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि लास्ट में वो नहीं आना, तो ये पूरा केस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़े से केस को डिफाइन कर लिया करिए, ये जो मंथ बेस्ड पजल होती है वो ईजी हो जाती है, ये पूरा सॉल्व होगा, ये आपका राइट आंसर है, ठीक। ये टेक्निक है इसको सॉल्व करने की। अच्छा, ये सारे केसेस मैंने इसलिए आपको बताया, एज्यूम करना आपको सिखाया, बस एज्यूम करना सीखिए कि अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पुट कर दे, यार स्टार्टर नहीं मिला मुझे, जब स्टार्टिंग नहीं मिलती ना, पजल का जब स्टार्टर पॉइंट जो होता है ना वो ना मिले,
कभी भी। तो टाइम मत वेस्ट करिए, पेपर में थोड़ी ना समय होता है हमको 4-5 चीज़ें बनाए, एक ही बार में बना धड़ा लिख दिए 4-5-6-7 केस, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। स्टार्टर तो मिल जाएगा ना। दूसरी या तीसरी लाइन में केस सारे कटने लगेंगे, 2 ही केस बचेंगे आपके। देखिए दूसरी तीसरी लाइन में मेरे बाकी फालतू केस कट गए थे, सिर्फ 2 केस बचे थे, 2 में फाइनली 1 कटा, 1 आंसर आया। ठीक, तो मेरा बताने का तरीका यही था, इसीलिए मैंने बताया। ठीक, तो अब जो है अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे जो भी इसके टेक्निक थे किस तरीके से क्या करना है। अब इसके 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल ही पूछेगा, वो सारे आप सॉल्व कर लोगे, पजल सॉल्व बनाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो थोड़ा सा लेंदी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैंने अभी तरीका बताया उस तरीके से ही कोशिश करेंगे, कितनी फास्ट हो पाएगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं, आप समझने की पूरी कोशिश करें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मेरे क्वेश्चन पे देखिएगा, फिर आप आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीख जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला, 8% ABCDEFGH आर गोइंग टू द जू, मतलब कि जू ये लोग जा रहे हैं, 2 डिफरेंट डेट में जा रहे हैं, 4-27 और 4 डिफरेंट मंथ में जा रहे हैं। सबसे पहले काम मेरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है, नवंबर, यहाँ पे नोट कर लेना, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, और आपको ये भी याद होना चाहिए 31, 30 और ये आपका होता है 31 और 30। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो गई। तो डेट हमें पता है कि 4-27, क्वेश्चन में क्या बोला था, 4-27। ठीक है, 4-27 मैंने 2 केस बना लिए। ठीक है, पॉसिबल तीसरा केस भी बना लेते हैं यहीं पर, थोड़ी सी स्पेस है। ठीक है, 4-27 ये तो आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, भाई क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में वो, डी गोज ऑन द इवेंट डेट ऑफ अ मंथ। ठीक है, डी आपका इवेंट में है, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 3% गोज इन बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में 3 बंदे जाएंगे। हमें नहीं पता कि डी इधर होगा कि इधर होगा, तो इसके बीच में एरो बना दो। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना चाह रहा था, ए गोज इमीडिएटली बिफोर एच, एच के ऊपर जस्ट ए जाएगा, तुरंत इमीडिएटली, तो उसको बॉक्स में फिक्स कर लो। ठीक है, एफ गोज इमीडिएटली बिफोर सी इन द सेम मंथ, वेरी गुड। एफ और सी जस्ट ऐसे आएंगे और मंथ क्या होगा, सेम होगा, मतलब किसी ऐसी पोजीशन पे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं सारे नोट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें, 1 मिनट, स्टार्टिंग समझ में आ नहीं रहा है, क्या समझ में आ गया भाई, डी और बी के बीच में 3 बंदे छोड़ने, डी इवेंट पे होगा, इवेंट पे होगा मतलब फिर से एक बार लाइन पढ़ते हैं, डी गोज ऑन द इवेंट डेट ऑफ अ मंथ, इवेंट डेट ऑफ अ मंथ, तो 4 नंबर पे डी, मतलब 1 2 3 चारों पोजीशन पे हो सकता है। ठीक, अभी तो ये चारों पोजीशन पे हो सकता है, डी और बी में 3 बंदे छोड़े जाएंगे, तो अभी इतना भी नहीं करना, अभी समझते हैं आगे क्या बोल रहा है। एफ गोज इमीडिएटली बिफोर सेम मंथ, डी गोज इन द सेम मंथ। अच्छा, डी गोज इन द मंथ विच हैज 30 डेज, बहुत सही, अब मिल गया मुझे। एक बार तो डी यहाँ होगा और एक बार यहाँ होगा, 2 ही केस पे काम हो जाएगा। देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो तीसरा देखा जाएगा, बट अभी नहीं। अब डी और बी के बीच में 3 बंदे, ऊपर तो छूट नहीं पाएंगे, तो 1 2 3 छोड़ के बी आएगा। ठीक, 1 2 3 छोड़ के बी आ जाएगा। डी आपका इवेंट में हो गया, 30 में भी हो गया, बी भी आ गया। इस पे देखते हैं, एक मिनट, डी यहाँ पर है, 1 2 3 छोड़ के बी कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट बना दे रहे भाई, हो सकता है ना लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये तो मेरा केस हमको मिल गया। फिर उसके बाद इसने क्या बोला लास्ट में, ओनली वन पर्सन गोज इन बिटवीन, ओनली 1% गोज इन बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में 1 बंदा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बंदा जाएगा। ये हमें नहीं पता ऊपर नीचे कैसे क्या होगा, अभी तो ए और एच की पोजीशन को डिफाइन करनी है। एच की इमीडिएटली ऊपर होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा था। सी और ए के बीच में 1 बंदा जा रहा है, ए गोज बिफोर बी, बी के पहले जाएंगे, तो बी के ऊपर कहीं पे ये होंगे, तो यहाँ ऐसे करके नोट कर लेते हैं छोटा सा कि बी के ऊपर कहीं पे ए को होना है। ठीक है, ई डज नॉट गो इन अ मंथ विच हैज 30 डेज, इसका मतलब ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, ई तो यहाँ नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, ई यहाँ नहीं है, बात ही बताऊँ। ठीक, विच हैज 30 डेज। अब क्या है, अब समझना है सेकेंड पॉइंट क्या करना है। तो एफ सी सबसे अच्छा मुझे लग रहा है, एक ही महीने में, और कंफर्म है कि सी अगर यहाँ होता तो क्या, एक कंडीशन यहाँ पे हो सकती है,
दूसरी कंडीशन यहाँ हो सकती है, तो हम यहाँ भी लिख लेंगे भाई, ठीक। दूसरी कंडीशन यहाँ लिख लेंगे, इसी की दूसरी कंडीशन यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, तो तीसरा केस बना लेंगे, लेकिन अभी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी हमें कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। एक देखिए, इसका एक केस बना सकते हैं हम लोग, क्या बना लेंगे, एक बार तो यहाँ हो गया, एक बार क्या होगा, यहाँ हो जाएगा सी, और जैसा कि आपका ये डी था और आपका ये बी था, फाइन, ये छोड़िए, इसके अलावा कोई केस मत बनाइएगा, इससे ज़्यादा ना बनाइएगा, कहीं ना कहीं तो कटना ही है। हम देखते हैं किस चीज़ को कटना है। ये तो हो गया भाई सेम, बी के ऊपर कहीं ए आना चाहिए, तो अभी ए की कोई पोजीशन डिफाइन नहीं है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। सी और ए, हाँ ये लिंक मिला, सबसे प्यारी चीज़ होती है लिंक, जहाँ लिंक मिल गया मेरा काम बन गया। अब देखते हैं ए के बाद सी के बीच में एक बंदा छोड़ेंगे, ए यहाँ आ सकता है, एक बंदा छोड़ेंगे, ए यहाँ आ सकता है, ठीक, ए यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है, बट ए अगर यहाँ आ गया तो बी के ऊपर नहीं जाएगा, तो ए कंफर्म हो गया, क्या होगा, यहाँ होगा। इस केस में इसमें यहाँ ए आएगा और कहीं जगह ही नहीं है, इसमें यहाँ पर ए आएगा। अच्छा ये बताओ भाई, बी के ऊपर ए इसमें नहीं है, इसकी वजह से ये केस कैंसिल हो गया, ठीक है, इसकी वजह से ये केस कैंसिल हो गया। उसके बाद ये हम लाइन काट दे रहे हैं, ये भी लाइन काट दे रहे हैं, वहाँ तक हो गया। एच के ऊपर ए है, तो ए कहाँ है हमारा, यहाँ है, ठीक है, ए यहाँ है, तो एच यहाँ हो सकता है, सॉरी ये लाइन कर दी, यहाँ पे देखते हैं, ए यहाँ है, एच यहाँ हो सकता है क्या, यहाँ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये केस भी क्या होगा, कैंसिल होगा अकॉर्डिंग टू दिस। अब यही एक केस बच रहा है, देखते हैं क्या होगा, एच के ऊपर ए यहाँ, इसके जस्ट नीचे कौन आएंगे, एच आएंगे, ये केस भी यहाँ पे काट देना है, तो ये भी काम में आ गई इन्फॉर्मेशन। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बाकी है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बाकी थी, ई वाली, ई यहाँ नहीं होगा 30 वाले पे, तो मतलब ई यहाँ जब नहीं होगा तो 31 वाले पे होगा। तो यहाँ पे कौन सा एक अल्फ़ाबेट बच गया भाई, कोई एक अल्फ़ाबेट जो उसमें, हाँ जी, ठीक, तो ये आपका देखिए सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन से हटा रहे हैं, आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो आपको अप्रोच और आपके क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका मैंने बता दिया। आप हो सके तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करिए, मंथ बेस के या डे बेस के जब भी कभी आए तो ईजिली हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू ऑल।